वेलकम बैक टू कैपिटल्स डन। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फार्मास्यूटिकल के एक स्टॉक का जिसका नाम है सर्ल। और सर्ल जो है काफ़ी टाइम से हम देख सकते हैं कि जो पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो इसके एस सी 100 की रैली में हमें कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट उसके अंदर शो नहीं हुई है, चाहे हम सिटी फार्मा की बात करें इवन दीगर ऑल दो पूरे साल में जो है वो एक अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिली। और जो फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स में काफ़ी हद तक हमें अंडर परफॉर्म जो है वो नजर आ रहा है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे ये भी एक फार्मास्यूटिकल का स्टॉक है और ये बेसिकली सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड जो है, अगर देखा जाए पूरे फार्मास्यूटिकल के स्टॉक के अंदर तो जो सेक्टर अगर हम पूरा देखें तो इसके अंदर ये सेकंड हाईएस्ट लिक्विडिटी स्टॉक है जिसके अंदर ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है अगर हम इसके अंदर बायर्स और सेलर्स के नंबर्स के लिहाज से बात करें तो। इसके टेक्निकल एनालिसिस जो कि आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि डेली वीकली और मंथली बेस पे होगा, और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम पे ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसको स्टॉक शॉर्ट टर्म और मिड टर्म अप्रोच में अचीव कर सकता है, चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो या वो अप साइड की तरफ हो, उनको हम करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप किसी भी हवाले से चाहे फंडामेंटल एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है और आप पाकिस्तान मेटल एक्सचेंज में जैसे कि गोल्ड या क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 0325100208 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो कम्युनिटी है उसका लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को। सबसे पहले हम सर्ल का एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेवल्स हमारे पास यहाँ पे मार्क हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास इस वक्त जो स्टॉक है सिंस जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिला था अगस्त में, वो था 22 अगस्त का, जहाँ पे हमें स्टॉक के अंदर ड्रॉप देखने को मिला ऑलमोस्ट 9.78% का डिक्रीज हमें देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ना अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है ना डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। मीन्स कि आने वाले टाइम पे इस वक्त जो स्टॉक की क्लोजिंग है आज भी हम देख सकते हैं स्टॉक को ज़्यादा खास मूवमेंट, इसकी रेंज मूवमेंट अपनी एक्सपैंड नहीं कर रहा किसी भी साइड पे, ना अप साइड पे ना डाउन साइड पे। 117.02 की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। डाउन साइड पे अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो हमारे पास 106.50 और फर्दर डाउन 92.60 की लिमिट मौजूद है। अप साइड पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 117 से लेके जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे लगाई हुई है, बेसिकली ये मंथली ट्रेंड लाइन है जिसको हम आगे जाकर देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है स्टॉक के अंदर, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज़्यादा है। वो हमारे पास आ रहा है 124.70 का। सो डेली पे अगर हम देखना चाहें तो डेली पे हमारे पास ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे अगर तो स्टॉक डाउन साइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डबल टॉप का पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है, मींस कि यहाँ पे स्टॉक अगेन डाउन साइड की तरफ आया और अपना लो स्टैब्लिश किया इसने ऑलमोस्ट अराउंड 60 के अराउंड, मीन 60.60 के, और अगेन अपसाइड की तरफ आया, डबल टॉप का पैटर्न बनाया 126.90 जो कि इसकी रेजिस्टेंस भी है 127 के अराउंड, और अभी स्टॉक इसी रेंज के करीब करीब मूव कर रहा है। पॉसिबल सिनेरियोस की बात करें ऑन डेली तो हम देख सकते हैं जैसे ये रेजिस्ट कर रहा है तो इस चीज़ को, क्योंकि जैसे पहले एज ये रेजिस्टेंस भी काम कर चुकी है, यहाँ पे स्टॉक आके अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है, अगेन अपसाइड पे जा सकता है। अगर तो ये सिनेरियो फुलफिल नहीं होता देन सेकंड सिनेरियो जैसे कि इसके अंदर हमें बनता दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहाँ पे आए, जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करने के बाद 92 के लेवल को अप्रोच करें। सो ये हमारे पास दो लेवल्स आ जाते हैं डेली पे। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के साथ साथ हम इन लेवल्स को क्लोज करते हैं जो कि हमने डेली पे ड्रॉ किए थे, ताकि हमें वीकली के लेवल्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। वीकली के लेवल्स को अगर हम देखें तो हम इजीली देख सकते हैं कि वीकली पे हमारे पास एक जोन है जो कि मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, मीन्स ये था हमारे पास 2017 का लेवल जहाँ पे यही लेवल स्टॉक के लिए जो है एज अ सपोर्ट काम किया। देन अगेन इन 2018 पूरे साल बाद अक्टूबर 2017 में भी, देन अक्टूबर 2018 में फाइनली ये लेवल ब्रेक हुआ, एक नया लो पोस्ट हुआ, अगेन अपसाइड पे आके अगेन यहाँ पे एज अ सपोर्ट इसने काम किया, अगेन ये जोन ब्रेक हुआ, डाउन साइड पे एक और हमारा जो है जोन ड्रॉ हुआ, एंड फाइनली अगेन इसी के अंदर स्टॉक जो है वो अभी भी मूव कर रहा है, जो कि 120 से लेके 127 का है। वीकली जोन पे अगर हम बात करें तो इस वीकली जोन को अगर तो स्टॉक अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ना सिर्फ ये इसका मंथली का ब्रेकआउट होगा, बल्कि इसी का रीटेस्ट करके स्टॉक अपने नए टारगेट्स को भी अचीव कर सकता है जो कि 168, और अगर यही इसका ट्रेंड इसके अंदर हमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिलता है तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसी की रीटेस्ट के बाद हमें अगला टारगेट 186 तक भी स्टॉक जा सकता है। सो ये तो लेवल्स हैं हमारे पास वीकली पे। अब हम आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मंथली पे ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसको स्टॉक आने वाला टाइम पे अचीव कर सकता है। मंथली पे हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो स्टॉक है वो एक डाउन साइड चैनल की तरफ मूव कर रहा है, जिसको अगर हम हाईलाइट करें तो हमें काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डाउन साइड पे इसी तरह फर्स्ट एंड देन सेकेंड, मीन्स कि हमें बहुत ही एक टिपिकल जो डाउन साइड चैनल की जो मूवमेंट है वो इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है। इससे ये हमें आइडिया होता है कि स्टॉक में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल ब्रेक करने का चांस तभी पॉसिबल है जब ये स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करे, अपसाइड की तरफ मूव करे, यहाँ पे एक हायर हाई और हायर लो का सिनेरियो पोस्ट करे तो इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है मंथली पे, जो कि देन हमें वीकली और डेली पे नजर आएगा, जिसके बाद स्टॉक जो है वो ऑनवर्ड्स 160 और 180 के लेवल्स को अचीव कर सकता है इस सूरत में। सो इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं कि हमारे पास डेली, वीकली और मंथली पे जो है रिजल्ट के क्या टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स मौजूद हैं, जिसकी बेस पे हमारे वाले टाइम पे इसकी मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सर्ल का टेक्निकल एनालिसिस। इसी तरह अगर आप और दीगर किसी भी स्टॉक का टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं या हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। टिल देन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।